क्या आपको भी घुटनों में दर्द है? क्या आपके शोल्डर में पेन है या आपके नी जॉइंट में पेन है और डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन रिकमेंड किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से पेशेंट जब किसी भी ऑर्थोपेडिक या किसी भी डॉक्टर को विज़िट करते हैं, तो डॉक्टर स्टार्ट में उनको डिफरेंट पेन किलर एडवाइस करते हैं, जिससे उसकी पेन तो मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर घुटनों में ऐसी कोई डिज़ीज़ चल रही है, जो एज के साथ बढ़ती जाएगी और उनके घुटनों में स्पेस कम होती जाएगी, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो इसमें एक ख़ास टाइम के बाद जाके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप इंजेक्शन यूज़ करें। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि डॉक्टर कौन-कौन से इंजेक्शन हैं जो यूज़ करते हैं आपके घुटने के लिए और उनके क्या-क्या फ़ायदा होते हैं और क्या उन इंजेक्शन को आम पेशेंट को यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो इंजेक्शन की बात करें तो स्टार्ट में मोस्टली स्टेरॉइड के इंजेक्शन यूज़ किए जाते थे और नी जॉइंट के लिए यूज़ किए जाते थे। इसी तरह एल्बो में अगर किसी को इशू है या इसी तरह शोल्डर में इशू है या इवन एंकल में इशू है तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए जाते थे। उससे पेशेंट का वक़्ती तौर पे तो बेहतर हो जाता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा वो इशू आता था। उसके बाद hyaluronic एसिड भी यूज़ किया जा रहा है बहुत से क्लिनिक में और उसके डिफरेंट कॉस्ट के साथ डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके भी रिज़ल्ट डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या थी और मेनली उनको भी नी जॉइंट में यूज़ किया जाता है और उसके भी कुछ इफ़ेक्ट अच्छे हैं, पेशेंट का कुछ टाइम गुज़र जाता है। डिपेंड करता है कि स्पेसिफ़िक पेशेंट पे वो यूज़ किया जाए। अगर आर्थराइटिस चल रहा है तो वो किसी ग्रेड क्या उस ग्रेड के हिसाब से यूज़ किया जाता है। अगर तो ग्रेड 1 या 2 में है तो उसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन प्रोलॉन्ग ग्रेड 3 या 4 के लिए वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंजेक्शन नहीं है। इसी तरह hyaluronic एसिड के बाद जो इंजेक्शन मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जा रहा है, जो आजकल ट्रेंडिंग में भी है, जिसको हम पीआरपी कहते हैं। पीआरपी में पर्सन का अपना ब्लड लेके ही प्लेटलेट को लैदा करके और उसको जॉइंट में इंजेक्ट किया जाता है और उसके भी रिज़ल्ट बेहतर हैं प्रीवियस टेक्नीक से, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम है। पेशेंट जो हमारे पास प्रेज़ेंट करते हैं और वो कहते हैं कि हमने इंजेक्शन लगवाया था, उससे हमारी पेन तकरीबन 1 साल तक बेहतर रही है। जब हमने डॉक्टर को दोबारा विज़िट किया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप दोबारा इंजेक्शन यूज़ करें, उससे भी कोई 2-3 महीने या बहुत से पेशेंट में देखा गया कि 6 मंथ के टाइम तक रिकवरी रहती है और उसके बाद पेशेंट की पेन दोबारा आती है। जब पर्सन थर्ड टाइम विज़िट करता है और डॉक्टर दोबारा उसको कहते हैं कि आप इंजेक्शन यूज़ करें, तब तक उसके घुटने ख़राब हो चुके होते हैं और तब थर्ड टाइम इंजेक्शन लगाने से भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो रिसर्च ये कहती है अगर कोई भी टाइप का आप इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आपने फ़िज़ियोथेरेपी ज़रूर करवानी है ताकि आपके घुटनों को बचाया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके, आपकी दर्द को बेहतर रखा जा सके और फर्दर जो फ्रिक्शन आपके जॉइंट्स में पैदा हो रही है उससे अवॉइड किया जा सके। इसके साथ एहतियाती तदाबीर भी होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, स्पेशली नी जॉइंट के पेशेंट के लिए या बैक के जो पेशेंट होते हैं। जब ये सारे इंजेक्शन की ऑप्शन डी खत्म हो जाती है तो तब डॉक्टर रिकमेंड करता है कि अब आप सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है, आप सर्जरी करवा लें। उसमें भी पेशेंट की सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है कि पेशेंट ऑलरेडी किसी डिज़ीज़ के साथ तो नहीं है, पेशेंट में कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखा जाएगा, जिसमें पेशेंट की एज है, उसके साथ उसके बाकी लाइफ़स्टाइल है, उसको देख के फिर सर्जरी की तरफ रेफ़र किया जाएगा। तब तक पेशेंट बहुत ज़्यादा डिले कर चुका हुआ है, आपको भी आपके किसी भी जानने वालों को भी इस तरह का कोई इशू है, तो फ़ौरी तौर पर आप इंजेक्शन की तरफ ना जाएँ। इंजेक्शन बहुत से पेशेंट के लिए नहीं भी होता और बहुत से पेशेंट में वो फ़ायदेमंद भी होता है और वो डिसाइड होता है कि असेसमेंट के बाद क्या इस पर्सन को इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिज़ियोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो इंजेक्शन और मेडिसिन के बगैर भी पेशेंट की पेन को मैनेज कर सकता है और उसकी कंडीशन को वर्स्ट होने से बचा सकता है।